कक्षा 10 के प्रिय विद्यार्थियों, गुरुजी हिंदी सागर चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड में वर्णित वन पथ पर ये शीर्षक है कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में। तो पूर्व में धनुषभंग पढ़ाया, अब वन पथ पर का अध्ययन करेंगे। तो पहला पद है, इसमें ध्यान से देखेंगे। देखिए, पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरि धीर दये मग में डगद्वय, झलकी भरी भाल कनी झलकी, पुटसु गए मधुरा धरवे। फिर बूझते हैं चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करी हो कितु है, तिय की लखी आतुरता पिय की, अखियां अति चारु चली जलचय। तो इस पद में जब सीता जी राम और लक्ष्मण के साथ वन पथ पर निकल पड़ती हैं, तो उस समय का वर्णन किया है। तो तुलसीदास जी ने बड़ा ही सुंदर वर्णन इस पद में किया है। सीता जी की क्या दशा है, तो उसके विषय में बताया है। पुरते निकसी रघुवीर वधु, जैसे ही अवधपुरी से आगे सीता जी निकलती हैं, धरि धीर दये मग में डगद्वय, तो 2 ही कदम चली थी, अर्थात कुछ ही दूर चली थी। उन्होंने जैसे ही मग माने रास्ते पर धैर्य के साथ 2 कदम रखे, डग यानी कदम, द्वय माने 2 रखे, अर्थात कुछ ही दूर चली थी। तो कोमल सुकोमल सीता जी के 2 कदम भर में ही, कुछ दूरी चलने पर ही, झलकी भरी भाल कनी झलकी, भाल माने मस्तक, उनके माथे पर झलकी अर्थात पसीना, पसीना पूरे माथे पर पसीना आ गया। पुट सूख गए मधुरा धरवे, और उनके जो सामने जो होठ थे, वह कोमल होठ उनके सूख गए। जैसे ही श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी वन के मार्ग पर निकली, 2 कदम उन्होंने रखे, तो कुछ ही दूरी पर चलते ही उनके माथे पर पसीना बहने लगा, दिखाई देने लगा, अर्थात पसीने की बूंदें चमकन दिखाई देने लगी। और उनके जो होठ थे, वह कोमल होठ सूख गए। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, फिर श्री रामचंद्र जी से वह सीता जी पूछने लगी, चलनो अब केतिक, अभी कितनी दूर और चलना है। केतिक माने कितनी दूर, अभी कितनी दूर और चलना है। पर्णकुटी करीबो कित है, वह स्थान कहाँ है जहाँ पर पर्णकुटी बनानी है, यानी आप अपनी पर्णकुटी, पत्तों की कुटिया बनाएंगे। आप जहाँ पर पत्तों की कुटिया बनाने वाले हैं, वह स्थान अभी कितनी दूर है, अभी कितनी दूर और चलना है। तिय की लखी आतुरता पिय की, अपनी पत्नी सीता जी की ऐसी आतुरता, व्याकुलता को देख करके, यानी श्री रामचंद्र जी उनकी इस प्रकार की व्याकुलता को देख करके, आतुरता यानी व्याकुलता को देख करके, अपनी पत्नी माने पत्नी, पत्नी की लखी माने देख कर, व्याकुलता, आतुरता माने व्याकुलता को देख करके श्री रामचंद्र जी की भी क्या हुआ, आँखियाँ अति चारु चली ज्वलचय, उनकी अत्यंत चारु माने सुंदर, अखियाँ माने आँखों में, अति माने अत्यंत, चारु माने सुंदर, उनकी सुंदर आँखों में भी
आंसू बह चले। जल चुए माने जल चूने लगा, यानी आँखों से आंसू प्रभावित होने लगे। पूरे को समझ लेंगे एक बार। जैसे ही श्री रामचंद्र जी के साथ यथार्थ राम और लक्ष्मण के साथ वन के लिए सीता जी अयोध्यापुरी से थोड़ा ही आगे बढ़ी, जैसे ही उन्होंने अपने मार्ग में 2 कदम रखे, वैसे ही उनके मस्तक पर पसीना दिखाई देने लगा, पसीना बहने लगा, पसीने की बूंद चमकने लगी और उनके दोनों कोमल अधर सूख गए। फिर पूछने लगी श्री रामचंद्र जी से कि अभी कितनी दूर और चलना है, जहाँ पर आप पत्तों की कुटिया बनाएंगे, यानी अपनी झोंपड़ी बनानी है, वह स्थान कितनी दूर है, कहाँ पर है। ऐसी व्याकुलता देख करके श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी की ऐसी व्याकुलता देख करके श्री रामचंद्र जी की सुंदर आंखों से भी आंसुओं की धारा बहने लगी। इस पद में केवल इतना।